अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमने आज ही कंप्लीट करनी है फुल। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग पीएच वैल्यू ग्रेटर दैन 7। अब आपने ऐसे 3 जो है वो हाउस होल्ड सब्सटेंसेस जो कि हम घर में यूज़ कर रहे हैं और जिनकी पीएच जो है वो ग्रेटर दैन 7 है, उनके बारे में लिखना है। तो ये आप लोगों ने ये सारा यूनिक नोट्स में से करना है। वैसे तो मैंने देखें ये लिखा हुआ है कि जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 7 होती है तो वो हमारे पास सोप होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं और शैम्पू होते हैं। ठीक है, 3 आपने लिखने हैं। पीएच वैल्यू ग्रेटर दैन 7 में हमारे पास सोप है, डिटर्जेंट्स है और शैम्पू है। पीएच वैल्यू में लेस दैन 7 हमारे पास होता है विनीगर, सिट्रस फ्रूट्स एंड बटर। विनीगर, सिट्रस फ्रूट्स एंड बटर। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास पीएच वैल्यू इक्वल टू द 7 में आ जाता है वाटर, NaCl, शुगर। वाटर है, सॉल्ट है, NaCl, शुगर। तो ये मेरे पास जो है ये दी गई, ये यूनिक नोट्स में लिखे हुए होंगे सारे। ठीक है, ये वाले मैंने लिखे हैं। पीएच वैल्यू ग्रेटर दैन 7 तो ये हैं उसके 3। पीएच वैल्यू लेस दैन 7 तो ये हैं। पीएच वैल्यू इक्वल्स टू द 7 तो हमारे पास ये है इसका आंसर। उसके बाद है डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। अब अल्कलीज बेटा वो बेसिस होती हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो बेसिस क्या होती हैं कि सारी की सारी बेसिस वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि कुछ बेसिस जो हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल भी होती हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि ऑल बेसिस एक्सप्लेन ऑल अल्कलीज आर बेसिस। तमाम अल्कलीज जो है वो बेसिस तो हो सकते हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकती। तो ये आपने यूनिक नोट्स में से ही करना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल डेट वाटर इन ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। पेज नंबर 23 पे इसका आंसर दिया गया है। पेज नंबर 23 पे बेटा इसका आंसर है, हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। A base is a substance that can accept a proton H positive from another substance। और इसमें उसने कहा है कि वाटर जो एक्ट कर रहा है बेस पर, तो हमारे पास ये वाली इसकी एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर पहले आप यहाँ तक 3 शॉर्ट करोगे, फिर उसके बाद जो है वो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट करेंगे 3। ठीक है, ये वाली इक्वेशन और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एप्लीकेबल टू द नॉन एक्वस सोल्यूशन। पेज नंबर 23 पे इसका आंसर दिया गया। 4 के पेज नंबर 23 पर भी आंसर है, लेकिन ये आप लोग यूनिक नोट्स में से करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट में बताया गया जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर है कि वो एप्लीकेबल नहीं होता नॉन एक्वस सोल्यूशन के अंदर। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो हमें यूनिक नोट्स में से ही करना है। उसके बाद विच काइंड ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द लेविस एसिड एंड अ बेस। पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 25 और 5 शॉर्ट का आंसर पेज नंबर 25 पे ये है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक करेंगे। आपने फॉर एग्जाम्पल को कर देना। आप लिखें रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड द बोरोन ट्राइफ्लोराइड टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो इसका आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वाई H पॉजिटिव आयन एक्ट एज अ लेविस एसिड। इसका भी आंसर पेज नंबर 25 पर ही है। और ये पेज नंबर 25 पे 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ ऐड करनी, जैसे लिखा हुआ था कि टाइन प्रोटॉन इटसेल्फ और अ मेटल आयंस एक्ट एज लेविस एसिड। उसके बाद यहाँ पे आपने ये लाइन ऐड करनी है, बिकॉज इट हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल। ये ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, बिकॉज इट हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल द कैटाइंस एक्ट एज लेविस एसिड बिकॉज इट हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल। फिर उसके बाद ये एग्जांपल आ जाएगी और ये आपने रिएक्शन लिखना है। यहाँ तक ये आपके 6 शॉर्ट का आंसर बनेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 एसिड्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। पेज नंबर 28 और पेज नंबर 28 पे इसका बेटा आंसर बनता है हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरा हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों नेम्स आपने लिखने हैं। उसके बाद है जी डिफाइन पीएच, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द प्योर वाटर। पेज नंबर 33 है। पेज नंबर 33 और पीएच की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। 8 शॉर्ट का आंसर है, पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। उसके बाद पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, ये लिखोगे। और फिर उसके बाद आपने ये अटैम्प्ट करना है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.0 × 10⁻⁷ इज इक्वल्स टू 7।
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे, और उसके बाद आपने लिखनी है द pH ऑफ द, इसके बाद ये सब करने के बाद आपने एक लाइन लिखनी है द pH ऑफ प्योर वाटर इज़ 7। ठीक है, पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, उसके बाद ये फार्मूला, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर आप यहाँ तक करोगे, फार्मूला इसी के अंदर आ जाएगा। बस आपने फार्मूला के बाद ये लाइन ऐड करनी है। ठीक है, देखो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, आपने ये वाली लाइन उसमें ऐड कर देनी है, फिर आपने लिखना है द pH ऑफ द प्योर वाटर इज़ 7। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी टाइम्स द सोल्यूशन ऑफ pH 1 विल बी स्ट्रॉन्गर दैन डैट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ हैविंग pH 2। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, और आंसर बेटा आपका 9 छोड़ के यहाँ से, सोल्यूशन ऑफ pH 1 हैज़ 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव दैन दैट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ pH 2। ठीक है, और फिर उसके बाद है लो pH वैल्यू मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ तक आप करोगे, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करोगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक करोगे। अच्छा जी, उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग, नॉर्मल सॉल्ट है, पेज नंबर 10 पे इसका आंसर है। बेसिक सॉल्ट पेज नंबर 10 नहीं है, डिफाइन द फॉलोइंग सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट पेज नंबर 40, बेसिक सॉल्ट्स पेज नंबर 41 जी, पेज नंबर बेटा 40 है, और इस पे हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन दी गई है, जो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपने कोई सी इनमें से 2 एग्जांपल्स लिख देनी है। ठीक है, 1 लिख दो, 2 लिख दो, लेकिन आपने लर्न जो है वो सारी, तो आप सारी ही लर्न करोगे। अगर तो आपको बिल्कुल ठीक आती है इक्वेशन तो एक भी काफ़ी है, और अगर आपको बिल्कुल ठीक नहीं आती तो आप 2 इक्वेशंस जो हैं वो लिखोगे। उसके बाद बेसिक सॉल्ट पेज नंबर 41 पे आंसर दिया गया था 10 शॉर्ट क्वेश्चन का। यहाँ से लेकर आपने बेटा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, फिर उसके बाद आप ये वाली इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे आप जो है वो सिंपल स्टेप में अगर लेना चाह रहे हो तो आप ये वाली ले लो, ये वाली कोई सी भी आप ले लो, तो इसको आपने इक्वेशन में लिख देना है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट्स की। अच्छा, इसको लिखने के बाद फिर आपने इसको नॉर्मल सॉल्ट में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसका यहाँ से फिर आपका बन जाएगा यहाँ तक, और फिर ये 2 इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आपने 1, 2 और 3, क्योंकि ये सेम इक्वेशन है, पहले ये बेसिक सॉल्ट है और फिर बेसिक सॉल्ट से जो है वो हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट बन रहा है इन 2 स्टेप्स के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 सोडियम सल्फेट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट वाइल NaHSO4। अब देखो ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं, लेकिन NaHSO4 जो है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H इज़ एन एसिड सॉल्ट जस्टिफाई। तो ये आपने यूनिक नोट्स में से करना है। ठीक है, उसके बाद है गिव अ फ्यू करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 में बेटा ये है इसकी करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्ट। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप कोई से भी 2 लिख दीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर लें। अच्छा, ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। और द सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर फ्रॉम द वाटर, पेज नंबर 39 पर दिया गया है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 हाउ आर द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड, पेज नंबर 40 पे दिया गया है। उसी के बाद है वाई अ सॉल्ट इज़ न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, पेज नंबर 39 पे। या मेंशन कर लो 13 वाला पेज नंबर 39 पे, 14 वाला पेज नंबर 40 पे, 15 वाला पेज नंबर 39 पे। इसके आंसर जो है मैं आपको साथ ही बताऊँगी। तो जी बेटा ये पेज नंबर 39 है, उस पर 13 का आंसर हमारे पास ये है soluble salts are often prepared in the water, therefore they are recovered by evaporation और crystallization। सिर्फ ये evaporation crystallization यहाँ से यहाँ तक आपका 13 का आंसर है। ठीक है, उसके बाद मैंने 15 का भी पेज नंबर 39 पर ही लगवाया था, तो ये हमारे पास 15 शॉर्ट का आंसर है। सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड ऑल दे डू नॉट कंपोज ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस बट हैव द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, 12 वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको लगवाया है, आप उसमें 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको 2 प्रॉपरली नहीं आती तो आप 3 भी लिख सकते हैं 12 वाले शॉर्ट क्वेश्चन में। और उसके बाद पेज नंबर जो था वो 40 के ऊपर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा था प्रिपरेशन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो उसका वैसे आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है। आप इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन लिख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन लॉग में आप कंप्लीट लिखोगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपका कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन है 14।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने टेस्ट में भी आपको दिया था। नेम एन एसिड यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। पेज नंबर 29 पर इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो पेज नंबर 29 पे नेम्स लिखे गए हैं। बेंजोइक एसिड इज़ यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर द फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग रैप्स। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ से जो है वो यहाँ तक बनता है। ठीक है, 16 का आपने ये भी साथ लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। किस में होता है? एसिटिक एसिड में। ये लिख लें, विनेगर एसिड का जो है सोर्स है एसिटिक एसिड। सिट्रस फ्रूट सिट्रिक एसिड, CITRIC सिट्रिक एसिड। उसके बाद आर्न स्टिंग का क्या सोर्स है? फॉर्मिक एसिड, FORMIC फॉर्मिक ACID एसिड। सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, LACTIC लैक्टिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ कैन जस्टिफाई दैट PbOH NO3 इज़ अ बेसिक सॉल्ट। अब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि बेसिक सॉल्ट है? तो आपको पता है कि यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि इसमें एक हाइड्रोक्सल ग्रुप अभी मौजूद है। इस वजह से ये हाइड्रोक्सल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये बेसिक सॉल्ट है। अगर ये ना होता, सिर्फ PbNO3 होता तो ये न्यूट्रल होता। तो ये आपने यूनिक नोट्स में से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, यू आर इन नीड ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। आपको एसिडिक सॉल्ट की ज़रूरत है। हाउ कैन यू प्रिपेयर, आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? पेज नंबर 41 पर 19 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया। जी बेटा, ये एसिडिक सॉल्ट्स पेज नंबर जो है वो 41 पर 19 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, विच सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर द प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेज नंबर 43। जी, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। जिप्सम इज़ यूज फॉर एज अ फर्टिलाइजर टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये हमने सॉल्ट का नेम लिख देना, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज कास्ट एट्सेट्रा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बनता है। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब लॉन्ग को अटैम्प्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन एन एसिड एंड अ बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एंड जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। पेज नंबर 22 एंड 23 पे इसका आंसर दिया गया है और ब्रोंस्टेड-लोरी का कंप्लीट आपने करना है, कंप्लीट जितना भी टॉपिक है। ठीक है, 22 से 23 तक। उसके बाद एक्सप्लेन द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, पेज नंबर 25 एंड 26 पे। और लेविस एसिड का एक कंप्लीट आंसर है, पूरा टॉपिक उसके अंदर आएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश द pH ऑफ द वाटर। पेज नंबर 32 से लेकर हमारे पास इसका आंसर बनता है 34 तक, 32 से 34। ये देखिए बेटा, यहाँ से थर्ड लूँगा, यहाँ से लेकर ये सारा इसमें आप लिखोगे और यहाँ तक कंक्लूजन्स तक, और फिर उसके बाद कंक्लूजन्स तक आपने इसको लिखना है। और यूजेस भी आपने 1 और 2 जो है वो इसके साथ यूजेस लिख देना। ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक आएगा। ठीक है, pH का। उसके बाद नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, डिफाइन अ सॉल्ट एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट। पेज नंबर 38 एंड 39 पर इसका आंसर दिया गया है। 38 में बेटा ये आपने सॉल्ट की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपने एग्जांपल दे देनी है। एग्जांपल कोई से भी सॉल्ट लाइक हो गया, हमारे पास सॉल्ट है NaCl KNO3, आपने एग्जांपल में लिख देना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और ये यहाँ तक आएगा 4 लॉन्ग। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 लॉन्ग का आंसर बनता है। ठीक है, ये भी आप सारा ही लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट हाउ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। पेज नंबर 39 एंड 40। इसमें भी बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपरेशन, पेज नंबर 39 पे इसका आंसर है। तो जब भी आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स आ रहा है तो पहले आप सॉल्ट की डेफिनेशन लिखोगे और एग्जांपल दोगे। ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्ट की डेफिनेशन और एग्जांपल देनी है आपने। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और ये हमारा जाता है यहाँ तक 40 पेज तक, यहाँ तक इनसॉल्युबल ये नहीं आएगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट से पहले तक, यहाँ तक इसका आंसर बनता है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा जी, उसके बाद दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। आपने एसिडिक सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। पेज नंबर 41 पेज पे बेटा ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स हैं और ये 6 लॉन्ग का आंसर है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे यहाँ तक, एंड तक एसिडिक सॉल्ट्स, यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी स्टार्ट में आपने सॉल्ट की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है और यहाँ से फिर आपने यहाँ तक इसको कवर करना है। ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, गिव 4 यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। पेज नंबर 43।
और ये बेटा आपको कैल्शियम ऑक्साइड है इस टेबल में पेज नंबर 43 में 7 लोगों का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जिसमें आपने ये सारे यूजेस लिखने हैं। ठीक है, ये 7 लोगों का आंसर है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे पास जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 एंड स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन मिक्सिंग। अब देखिए, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हम मिक्स करने पर हमें व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट यू विल हैव, आपको कौन सा सॉल्ट मिलेगा। देखो HNO3 को NaOH को आपस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास NaNO3 आया प्लस हमारे पास वाटर आया, ये इक्वेशन लिख लें और हमें सॉल्ट कौन सा मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। इसी के आगे आप लिख लें व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, ये कौन सा रिएक्शन होगा। देखो एक एसिड और दूसरा क्या है, बेस, तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। विल इट बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल होगा इनसॉल्युबल होगा। सोडियम नाइट्रेट है, ये सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल होगा। इफ़ इट इज़ सॉल्युबल हाउ इट विल बी रिकवर्ड, इसको कैसे रिकवर किया जाएगा, तो आपको पता है सॉल्युबल सॉल्ट्स आर रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन वाई, यूनिक नोट्स में से आपने करना है HCl फॉर्म्स ओनली 1 सीरीज ऑफ सॉल्ट, ये क्यों 1 सीरीज सॉल्ट बताता है, क्योंकि इसमें 1 हाइड्रोजन है। H2SO4 फॉर्म्स 2 सीरीज सॉल्ट, ये क्योंकि ये इसमें 2 हाइड्रोजन है। H3PO4 फॉर्म 3 सीरीज, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो 1 बाय 1 सबको हमने रिमूव करना है, तो ये भी आप यूनिक नोट्स में से करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, तो ये आप लिखते जाएं। सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट है, लेड क्लोराइड हमारे पास इनसॉल्युबल है, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल है, फेरिक क्लोराइड भी सॉल्युबल है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल है, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है। उसके बाद है कंप्लीट द बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन। देखो बेटा, आपने क्या करना है कि आपने वर्ड्स में, क्योंकि यहाँ देखो वर्ड्स में दिया गया है एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपने क्या लिखना है, क्या चीज़ बन रही है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये तो आपको नोट्स में से मिल जाएगी, लेकिन आपने इक्वेशन भी लिखनी है, तो इक्वेशन आप यहाँ से नोट करते जाओ। देखो 2 एल्यूमिनियम है, 6 हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएंगे प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस आएगी। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट बनाएंगे, नेम्स लिखोगे आप आगे, कॉपर सल्फेट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे। तो इक्वेशन में देखो मैंने आपको इस तरह से लिख दिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 CuSO4 प्लस H2O। ये वर्ड्स में आप ऊपर लिखोगे, नीचे आपने इक्वेशन देनी है। वर्ड्स में आपको यूनिक नोट्स में से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बोल भी रही हूँ तो आप मेरे बोलने से भी जो है वो यहाँ पर लिख लें। उसके बाद देखो आयरन सल्फाइड है, FeS से सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो आयरन सल्फेट बनेगा। ठीक है, आयरन सल्फेट सॉल्ट बनेगा प्लस आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन होगा। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें सॉल्ट दे रहा है, वाटर दे रहा है और अमोनिया। आप इसी तरह भी यहाँ पे लिखोगे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। उसके बाद फेरिक क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फेरिक क्लोराइड को रिएक्ट करोगे तो फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आप लिखोगे फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस आपको जो है वो मिल रहा है सोडियम क्लोराइड। तो ये इक्वेशंस भी लिखनी है और इन इक्वेशंस को फिल भी करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल से मैंने आपको सॉल्व कर लिए थे, अगर किसी स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुए तो वो मुझे मुझसे कॉन्टेक्ट करे, मैं भी सुबह इसके पिक्चर्स भी सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। तो ये आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपके सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स होते हैं तो मिड टर्म्स के अगर एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, तो ये जो है वो इसके अंदर ये 2 चैप्टर्स जो है वो इंक्लूड होंगे। ठीक है।